वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज डेट है 6 नवंबर और 6 नवंबर से जुड़े जितने भी करंट अफेयर है 4-5 वेबसाइटों से मिलाकर मैं लाया हूँ आपके लिए। सारे न्यूज़पेपर को भी कलेक्ट कर लाया हूँ। ठीक है, सारा का सारा की फैक्टर समझेंगे। यूपीएससी और पीसीएस और स्टेट पीसीएस से नज़रिए जितना भी करंट अफेयर है और एसएससी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर सबके लिए उपयोगिता है इसमें। ठीक है, सबके लिए इसमें सबका तथ्य इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आते हैं पहले नंबर पर। चीन ने अपने तियायोग अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक भेजा है। ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी में से पूछ सकता है कौन से अंतरिक्ष स्टेशन है जो कम उम्र के अंतरिक्ष स्टेशन यात्रियों को सफलतापूर्वक भेजा है। एसएससी में पूछा है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। पीसीएस में इंपॉर्टेंट है ये, पीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अब तियायोग अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण चाइना मेड स्पेस एजेंसी सीएमएसए ने किया है। सीएमएसए ने स्टेशन बनाने वाले 3 मॉड्यूल है। कौन कौन से है? तो 29 अप्रैल को 3 मॉड्यूल 29 अप्रैल को पहला मॉड्यूल लॉन्च किया गया 2021 में, इसे तिहाने बोला गया है। 24 अप्रैल 2022 को बेटेनियन वेंटियन और 31 अक्टूबर 2022 को मैगेटियन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस पर एक बार से अधिकतम 3 अंतरिक्ष यात्री नहीं रह सकते हैं इस अंतरिक्ष यान में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एसएससी में पूछ सकता है, पीसीएस में भी पूछ सकता है। इसमें एक बार में कितने अंतरिक्ष यात्री होंगे? तो यूपीएससी पीसीएस में मालूम है 2-3 तथ्य दिया रहता है, उसको टिक करना होता है। पर इसी एसएससी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 अंतरिक्ष यात्री इसमें रह सकते, उससे उसके अलावा एक भी अधिक नहीं होंगे। ठीक है, और मैं इसमें बता दूंगा कौन कौन से इसमें यात्री हैं। यहाँ पर मैं एक फ़ोटो लगाऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो लगाया, देख लीजिए 3 यात्री हैं इसमें। ठीक है, 3 यात्रियों के अंतरिक्ष मॉड्यूल भेजा गया है और ये 3 अब तक चीन ने 3 अंतरिक्ष मॉड्यूल भेजा है। रूस और अमेरिका के बाद चीन अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाला तीसरा देश है। और आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ, दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन किसने भेजा? तो सॉल्यूट फर्स्ट है, और जिसे रूस के यूएसएसआर जो समय सोवियत संघ बोला जाता था, तो 29 अप्रैल 1972 को प्रक्षेपित किया था दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन। उसका नाम क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट फर्स्ट है। ठीक है, आते हैं दूसरे नंबर पर। हाल ही में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट यूएनएफएफ के हिस्से के रूप में कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम की मेजबानी की है। ठीक है, तो वन प्रमाणन से जुड़ी जो कुछ चुनौती है, जैसे कि प्रमाणीकरण होता है, जैसे कि किसी चीज़ को सर्टिफाइड करना होता है, कीमत काफ़ी ज़्यादा है प्रमाणीकरण में, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है जो सर्टिफाइड किया जाता है, और ऑडिट एवं अनुपालन की समस्या बनी रहती है। रिमोट एरिया में वो मौजूद वन मालिकों तक पहुंच नहीं आदि इत्यादि है इससे संबंधित। ठीक है, और यूएनएफएफ ने क्या सभी वनों के प्रबंधन को संरक्षण को क्या देता है? बढ़ावा देता है। भारत सहित यूएन के सभी देश इसके क्या है? सदस्य हैं। ठीक है, यूएनएफएफ के, याद रखिएगा किसके? तो यूएनएफएफ के, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट पर। आते हैं तीसरे नंबर पर। हाल ही में ग्लोबल प्रीपेरेडनेस मॉनिटरिंग बोर्ड जीपीएमबी ने फ्रेंचाइज स्टेट ऑफ प्रीपेरेडनेस वैश्विक तैयारी की स्थिति पर रिपोर्ट 2023 जारी की है। प्रीपेरेडनेस का इंग्लिश ये हो गया प्रीपेरेडनेस, जो पहले से ही तैयारी किया जाता है उसको बोला जाता है प्रीपेरेडनेस। ठीक है, तो ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड मई 2023 में जारी की गई है। ठीक है, कब जारी की गई? मई 2023 में जारी। आखिर ये क्यों जारी किया जाता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। यह फ्रेमवर्क भविष्य की जो वैश्विक महामारी आएगी उसे निपटने के लिए की जा रही जो तैयारी होती है उसको क्या करती है? जांचने के लिए मजबूत तरीका प्रदान करती है। ठीक है, इसे अब तक 30 संकेत इसने पहचान की है। ठीक है, जीपीएमबी, ठीक है, ग्लोबल प्रिपेरेड मॉनिटरिंग बोर्ड को पहले वर्ल्ड बैंक और हू ने 2018 में स्थापित किया था। किसने शुरू किया था? तो वर्ल्ड बैंक और हू मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्थापना किया था। इसकी स्थापना 2024-16 में इम्बोला जो महामारी आया था ना, इसके कारण पर रखते हुए इसने स्थापना किए थे जीपीएमबी की। किसने? तो वर्ल्ड बैंक और हू ने। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आते हैं चौथे नंबर पर। हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशक डीजीएफटी ने दिसंबर 2023 तक ब्याज पर निर्यात पर $800 प्रति टन न्यूनतम निर्यात मूल्य MEP तय किया है। उद्देश्य इसका क्या है कि जो ब्याज की कीमत है उसको नियंत्रित करना है। न्यूनतम निर्यात मूल्य क्या है? तो MEP को विदेश व्यापार विकास विनियमन अधिनियम 1992 के तहत घोषित किया जाता है। ठीक है, प्याज रबी की फसल होती है
तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेंगे। जो प्याज क्यों बढ़ती है कीमत, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो रबी की फसल होती है मार्च मई में होता है, और खरीफ की फसल आखिरी में उगाई जाने वाली अक्टूबर और मार्च तक होती है, ठीक है। तो 2 फसल उगाई जाती है, ठीक है। एक होती है मार्च मई में और एक अक्टूबर से लेकर मार्च तक 2 सीजन में प्याज उगाई जाती है। और जून से लेकर सितंबर में प्याज नहीं होता है। इसके तहत जो स्टॉक होता है, स्टॉक पर हम निर्भर रहते हैं। उस स्टॉक खत्म होती जाती है तो फिर प्याज की कमी आने शुरू हो जाती है, ठीक है। इसे ये भी इसका एक नियम होता है, ठीक है। और सारे भी बहुत ही तथ्य होते हैं, ठीक है। आते हैं 5वें नंबर पर। हाल ही में माओवादियों ने अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य में वन निरीक्षणों पर गोलीबारी की। इसके बारे में हम जान लेते हैं। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य 1984 में अधिसूचित हुआ है और ये केरल के कुन्नूर जिले में स्थित है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि COP28 में जो अबू धाबी में होने वाला है, COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो अबू धाबी में होगा, उससे पहले क्या जारी हुआ है, उससे पहले 2030 तक नवीकरणीय विद्युत उत्पादन पर 3 गुना करना और ऊर्जा दक्षता को 2 गुना करना, जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की दिशा का कदम की है। इस पर यह रिपोर्ट जारी किया गया है। इसे COP28 की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी IRA, ठीक, और ग्लोबल रिन्यूएबल अलायंस ने संयुक्त रूप से क्या किया, जारी किया है। यह रिपोर्ट 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय उत्पादन जो 3 गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावाट तक करना और ऊर्जा दक्षता को 2 गुना करने का और सुधार करना है इसमें, ठीक है। 7वां क्या, हाल ही में नई सीमित देयता भागीदारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP को तीसरा संशोधन 2023 लागू हुआ है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा ये अधिसूचित होता है। LLP के बारे में बता दें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये एक कंपनी और भागीदारी का मिश्रित रूप है। एक कंपनी हो गई और उसकी भागीदारी को क्या होता है, उसको मिश्रित रूप होता है। LLP को क्या बोलते थे, LLP एक्ट 2008 के द्वारा इसे शासित किया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, ये कॉर्पोरेट मंत्रालय के तहत नियंत्रण में आता है, ठीक है। और आते हैं LLP किसी कंपनी की सीमित देयता संबंधी विशेषता और भागीदारी की लचीले संबंधी विशेषता और दोनों का लाभ प्रदान करती है, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।